Hello students, now we will understand what is substitution method, elimination method and cross multiplication method of linear equations, two variable linear equation. So these methods are very easy. We will understand one by one कैसे इनको करना है. अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका जो चैप्टर 3 है बहुत आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. 3.2, 3, 4 इन सब में कोई दिक्कत नहीं है. तो देखिए मैंने यहाँ पे तीनों मेथड्स के नाम लिख रखे हैं, एक एक करके हम समझेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे. आप उस चीज को दिमाग में निकाल दीजिए, A1, A2, B1 ये सब थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, आप सीधा एग्जांपल से समझिए. ठीक है, तो पहला नंबर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाते हैं. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हम किसी वेरिएबल की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा. कैसे करेंगे वो बताते हैं. तो देखिए ये आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है. तो इन इक्वेशंस में से सेकंड से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रखें, या फर्स्ट से x की सेकंड में रखें, या y की वैल्यू रखें, किसी एक वेरिएबल की हम रख सकते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट. फर्स्ट है हमारा x plus y equal to 5. यहां से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में. तो चलो y की निकाल लेते हैं. 5 minus x ये इधर आया. अब ये बना इक्वेशन नंबर थर्ड. फ्रॉम थर्ड एंड सेकेंड. अब देखिए हमने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है. फर्स्ट में नहीं करेंगे क्योंकि उसी से निकाली है, सेकंड में करेंगे. अब हमें y की ये वैल्यू 5 minus x सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है. तो 2x minus 3 into 5 minus x equal to 4. क्लियर. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. 2x minus 5 3 is 15 minus minus plus x plus 3x equal to 4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3x और 2x ये हो गया, 5x ऐड हो जाएंगे दोनों प्लस के, 15 उधर जाएगा तो 15 और माइनस 15 और प्लस 4, सॉरी प्लस 15 प्लस 4, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 15 4 19 अपॉन 5. ये हमें वैल्यू मिली किसकी, x की वैल्यू मिल गई. अब x की ये वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू. तो रख दीजिए कहीं भी, फ्रॉम फर्स्ट ले लीजिए. फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू रखना है हमें क्या, 19 अपॉन 5 प्लस y इक्वल टू 5. इसको उधर ले जाते हैं, y इक्वल टू 5 माइनस 19 अपॉन 5 अपॉन 1 करिए. इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन. 5 आएगा आपका एलसीएम, 1 5 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 माइनस 19. तो क्या आया, 25 माइनस 19 6 अपॉन 5. ये आपकी आ जाएगी y की वैल्यू. तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई. यही इसका सॉल्यूशन है. कौन सा मेथड था ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड. एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, एक से निकाल के, जिससे निकालेंगे हम उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, बाकी वैल्यू आने के बाद x की किसी में भी कर सकते हैं. ठीक है, अब चलते हैं दूसरे मेथड की ओर, एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी. फिर जब दूसरे की आ जाएगी तो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा. इजी. चलिए देखते हैं. तो इनमें से एलिमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए कि x और y के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, यानी कि दो में से कम किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल होगा तभी एलिमिनेट होगा, और साइन सेम होने चाहिए. ठीक है, तो देखिए इसमें 2x है, इसमें 3y है माइनस का, यहाँ पे x है, इसमें y है. तो ये हम खुद से ये चीज सोचेंगे कि अगर इस इक्वेशन में फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 2x 2x एक जैसे हो जाएंगे. अगर 3 से हो जाए तो y के कोएफिशिएंट योग हो जाएंगे. तो किसी एक को इक्वल करना हमें, या तो x को कर लीजिए या तो y को.
तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2। पूरे इक्वेशन में करेंगे इक्वल के राइट साइड और इक्वल के लेफ्ट साइड, ये नहीं कि इधर बस मल्टीप्लाई करते हैं इधर नहीं करें तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 2y और 5 2 जा 10। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हमारा था 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये वैसे ही रहेगा, इसको हमने कुछ भी नहीं किया, हमने इसका कोएफिशिएंट इक्वल किया, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा क्योंकि बोथ साइड मल्टीप्लाई हुआ। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको ये ध्यान देना है कि ऐड करने में ये एलिमिनेट होगा या सब्ट्रैक्ट करने में। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया। क्लियर, और ये दोनों सेम साइन के हो गए तो ऐड हो गए। ठीक है, और 10 माइनस 4 आ गया 6, तो y इक्वल टू आ गया 6/5। किसी भी मेथड से आप करेंगे वैल्यू वही आएगी, पिछले मेथड में भी y की वैल्यू 6/5 आई थी। अब इसके बाद y की वैल्यू इनमें से किसी में ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे, इसमें नहीं रखना, ओरिजिनल इक्वेशन में तो रख दीजिए x फ्रॉम फर्स्ट सेकंड किसी में रख सकते हैं, x प्लस y की वैल्यू कितनी है 6/5 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 सब्ट्रैक्ट कर दें, ओ इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 से 25 माइनस 6/5 एलसीएम आएगा 5, 25 माइनस 6 19/5। पिछले सॉल्यूशन में भी x की यही वैल्यू थी, y की यही वैल्यू थी, तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड है, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कैसे होंगे, दोनों के साइन सेम होने चाहिए, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई करके हम उसको इक्वल बनाएंगे फिर एलिमिनेट करेंगे। ठीक, तो ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन किसमें होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन की प्रॉब्लम होती है। कैसे, आप साइन करेक्ट लगाना भूल जाते हैं, उसी में थोड़ा सा भी साइन का प्लस माइनस हुआ तो आपका सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसमें भी निकाल के देखेंगे, यही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी बहुत इजी मेथड है, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन प्रॉपर लिखिए, बस जो इक्वल के बाद है उसको हमें इक्वल के पहले लाना है, इक्वल के बाद में कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो 5 इधर आएगा तो हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 4 इधर है तो यहां ले आइए -4 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करते हैं, x लिखिए अपॉन इक्वल टू -y लिखिए अपॉन इक्वल टू 1 लिखिए अपॉन, ये 3 स्टेप याद रखिए। आपकी बुक में A1 B1 C1 A2 B2 C2, उससे आप ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, तो उसकी तरफ दिमाग मत ले जाओ। ठीक है, सीधा बेसिक सीधा इक्वेशन से उठाओ, A1 B1 C कंपैरिजन छोड़ दो। ठीक है, अब कैसे करना है देखिए, जब x वाले टर्म की बात करेंगे, ठीक है, तो x वाले को हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे, x को हाइड कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं, इसको देखना ही नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म और y के कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 4 1 जा 1, साइन का ध्यान रखिए, -4 into 1 तो -4 आ जाएगा। यहाँ पे जो साइन होगा हमेशा माइनस होगा। ठीक है, सब टर्म में बीच का साइन माइनस रहेगा। अब देखिए इसका इधर किया फिर इसका इधर करेंगे। ठीक है, पहले वाले का ही करेंगे फिर दूसरे से करेंगे नीचे से, तो -5 -3 15, ये आ गया आपका 5 3 जा 15 और ये साइन आपका रहेगा माइनस माइनस प्लस। अब आते हैं y, तो y को हाइड कर दीजिए, जब y लेंगे तो y को हाइड कर देंगे, y से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, y हाइड हो गया, अब ये दोनों बचे तो मल्टीप्लाई ऐसे ही होना है, x का कोएफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म -4, तो -4 1 जा -4, फिर -5 का 2 से तो -5 और +2 तो -10 होगा, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है
-10। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे 1, आप कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी x और y के कोएफिशिएंट से लेना देना होगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई पहले -3 और 1 -3, बीच का साइन माइनस आता है आपका, 2 प्लस का और माइनस का और प्लस का 1, y का कोएफिशिएंट 1 है तो 2 1 जा 2। क्लियर। ये हमारा आया। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। यही लाइन आपकी मेन है, इनके कोएफिशिएंट का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले x को हाइड करेंगे, y के और कांस्टेंट टर्म, फिर y को हाइड करेंगे, कांस्टेंट और x, फिर कांस्टेंट को जब हाइड कर देंगे तो y और x का कोएफिशिएंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस ही चल रहा है। बस इसको रख दीजिए, क्या आएगा x अपॉन -19 माइनस y अपॉन -10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4 + 10 ये है इक्वल टू 1 अपॉन -5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 4 6 -y अपॉन 6 और 1 अपॉन -5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस निकल आया। अब इसके एक बार इक्वल कांस्टेंट को और इसके एक बार इक्वल कांस्टेंट, दोनों को इक्वल करना है इसके कांस्टेंट, क्योंकि इसमें ना x है ना y है और इनमें एक में x है एक में y है, तो बस कर दो। पहले इक्वल करते हैं, x अपॉन -19 इक्वल टू -1 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x इक्वल टू -19 यही सॉल्यूशन हमारे पहले मेथड में भी आया, दूसरे मेथड में और तीसरे में भी सेम है। ठीक, ये एक आ गया, दूसरा यहाँ निकाल लेते हैं। इसके इक्वल करेंगे -y अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन -5, ये इधर जाएगा, y इक्वल टू माइनस है तो -6 अपॉन -5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस चला जाएगा, ये कैंसिल, y इक्वल टू 6 अपॉन 5। ये भी आंसर हमारा सेम ही है जैसे बाकी के मेथड में आ रहा था। आपको सिर्फ ये वाला स्टेप अच्छे से समझना है, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देखें, सिर्फ इस मेथड को समझना, बाकी मेथड तो आपके इजी हैं। और इसमें भी बस ये ध्यान देना कोएफिशिएंट, अगर यहाँ 3 2 1 होते तो उनका मल्टीप्लाई करते, यहाँ 1 1 है तो 1 1 चल रहा है, ठीक है। जो आपका बुक में मेथड है वो ऐसे लिखा हुआ है, a1x b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, उसमें यही लिखा हुआ है। पहले इसको हाइड किया है तो x अपॉन b1 c2 और b2 c1 माइनस में, फिर y अपॉन c2 a1 और a2 c1 माइनस में, फिर 1 अपॉन b2 a1 और a2 b1, यही लिखा हुआ है। तो a2 b1 c2 b1 का झंझट छोड़िए, सीधा आप इक्वेशन पे आइए, इक्वेशन को ही रखिए, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसको 1-2 बार देखिएगा पॉज कर करके, यही मेन है आपका।